मारोगे? आपको अधिकार किसने दिया गोली मारने का? ये चीज बदमाशी पुलिस की नहीं चलेगी। एसटीएफ ने जो ये करा है इनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। अभी तो इनकी गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट चेंज होगी ये सब जेल में मिलेंगे। जिस तरीके से यूपी में इनकाउंटर हो रहे हैं, एक असद जो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बच्चा था, उसको इन लोगों ने जिस तरीके से मारा, ये फेक इनकाउंटर है। मेरी नज़र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया भी जानती है, पुलिस को भी मालूम है, और जिसने किया है ये करीबन इसको एक हफ्ते पहले उठा लिया था पुलिस ने। मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ नहीं, आप बताइए, सामने से भी गोली चली, हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर ले जाके जिस तरीके से गोली मारी गई, ये बताइए, आपने गोली भी मारी और उसी के ऊपर उसका हथियार हाथ में है। क्या हथियार में चिमक थी? क्या चीज़ थी? क्या फेविकोल से चिपका रखा था? मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट फेक इनकाउंटर का ये है, इन्होंने ये बताया हमने पीछे दौड़ाई और आगे से एक पुलिस की गाड़ी और आ गई। आगे से रास्ता बंद था, पुलिस की रास्ता जो सिर्फ हाईवे से अंदर था, एक ही रास्ता था। दोबारा आगे से पुलिस कैसे आ गई, दूसरी जिप्सी? ये सब मिला के एक प्लानिंग थी, असद को मारना था। और देखिए, ये बताइए पुलिस को किसने हक दिया गोली मारने का इंसान के? पुलिस ही जज है, पुलिस ही वकील हो गई। इसमें हिंदुस्तान में जजों की तौहीन है। जिस तरीके से इन्होंने असद का इनकाउंटर करा है, ये फेक इनकाउंटर है। इस पे सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। इसमें आवाज़, देखिए, मैं बदमाशों के साथ नहीं हूँ ना, मैं क्रिमिनल हूँ, बदमाशों के साथ नहीं हूँ, मगर हक की आवाज़ में उठा सकता हूँ। मैं खुद पेशे से वकील हूँ। ये सामने से नज़र आ रहा, आपने फेक इनकाउंटर करा, उसको उठा के और झांसी में जाके आपने मार दिया। लेकिन फरार तो था ना, कई दिनों से फरार था। 49 डेज से फरार था। एक तो कमी उनकी भी रही, उनको हाजिर हो जाना चाहिए था। जब इन्होंने उठा लिया पुलिस ने 6 दिन पहले और वहाँ ले जाके इनकाउंटर कर दिया, जंगल में क्या करने जाएगा वो? जिस तरीके से ये इनकाउंटर हो रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। हिंदुस्तान के जो नौजवान तबकों के साथ ये सब हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। आप ऐसा करिए, कोर्ट में ताला डाल दिए, इनको इनकाउंटर करने छोड़ दिए पुलिस को। पुलिस ही बदमाशी करी, पुलिस ही गवर्नमेंट चलाएगी। इसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। क्या ये मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल बनाने के लिए कुछ कर रहा है? क्योंकि मीडिया जिस तरीके से खबर परोस रही है, उसमें तो ये दिख रहा है कि अपराधियों को नहीं डराया जा रहा है, माफियाओं को नहीं डराया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। देखिए, मैं सेकुलर आदमी हूँ, हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं विकास की बात करता हूँ, इलाके में काम की बात करता हूँ। मगर जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट मुसलमानों को टारगेट कर रही है, ये गलत है। हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है और सबका है। सभी ने अपना खून बहाया, सभी ने देश को आज़ाद कराया। और जितना मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ है, जितना खुश है, उतना कहीं भी नहीं है हिंदुस्तान। आप अतीक अहमद के कुकर्मों से को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना। देखिए, मैं कहता हूँ अतीक साहब क्रिमिनल है। अतीक साहब के साथ करिए, नौजवान बच्चे को क्यों मारा? वो तो बाहर जाने वाला था पढ़ने के लिए। अरे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई था उसका। आप अतीक भाई के साथ करिए जो भी करना है, मगर ये नौजवान तबका बेचारा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चली उनके ऊपर। 40 टीवी उसकी भी वायरल हुई, जहां वो बंदूक से गोली चलाते हुए दिखा, मर्डर करते हुए दिखा। वही पहला रिकॉर्ड था वो। कोई ये नहीं अतीक भाई की तरह 50 केस चल रहा है या 70 केस चल रहा है उसके ऊपर। वो बच्चा था, वो हो गया। मगर कुल मिला के चलिए, उनने क्रिमिनल क्राइम कर दिया, आप गोली कोई मारोगे? आपको अधिकार किसने दिया गोली मारने का? ये चीज़ बदमाशी पुलिस की नहीं चलेगी। एसटीएफ ने जो ये करा है इनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। अभी तो इनकी गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट चेंज होगी ये सब जेल में मिलेंगे। जिस तरीके से ये आप विकास दुबे का करा, औरों को इनकाउंटर कर रहा हो, ये क्या चल रहा है यूपी के अंदर? घर तोड़ लो, कोर्ट में ताला डालो, है सब कुछ जो सरकार ये करा रही है। पूरी आवाम को हिंदुस्तान की सब देख रही है, सब पता है। उनका तो नारा ही है ना कि मट्टी में मिला देंगे। देखिए, वो तो विधानसभा में इनकी आपस में अखिलेश भाई के साथ नोकझोंक हुई, उस आर्गुमेंट में इन्होंने कह दिया। और वो मेरे हिसाब से योगी के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने ये बात कही है, मिट्टी में मिला देंगे, इसका मतलब आपको मालूम था गाड़ी लौट पलट जाएगी, अब कह रहा है बाइक पलट गई। ये क्या है? ये चीज़ें यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलेंगी। और जो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनके ऊपर एफआईआर और सीधा वो उनको जेल भेजा जाए। तो आप नहीं चाहते हैं कि यूपी में जो है शांति माहौल बना रहे? मैं चाहता हूँ चाहे गाड़ी पलट जाए, माफिया का इनकाउंटर हो, क्या दिक्कत है? जो किराए में नहीं, फिर अदालत क्यों है? अदालत किस काम की है? आप उसको अरेस्ट करते, पुलिस को देते, उम्र कैद होती, जो होता। मैं खुद वकील हूँ इसलिए कह रहा हूँ, उस निगाहों से देख रहा हूँ। जज फैसला करते हैं। आप कौन होते हो? आप जज हो हिंदुस्तान में? क्या हो आप लोग? आप खुद क्रिमिनल हो, आप गोली मार रहे हो जवानों को और गोली इनकाउंटर कर रहा हो, फेक इनकाउंटर कर रहा हो।
फेक इनकाउंटर कैसे कहेंगे? फेक सामने से नजर आ रहा है। जिस जगह ये गए बाइक लेके, एक इन्होंने पहले से प्लानिंग करी, एक जगह सुनसान जगह देखना, हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर गए जहाँ कोई आबादी नहीं थी, और उस जगह बाइक जैसे ये कह रहा है हमने पीछे भगाई गाड़ी, उस जगह बाइक भाग ही नहीं सकती थी, वहाँ रहता था और एक ही रास्ता था। कह रहा है आगे से पुलिस वालों ने वार्निंग दी, आगे से दूसरी चीज, आगे से दीवार खड़ी हुई, कोई रास्ता ही नहीं है। आप पूरी जगह उस जगह पे जाओ। मेरे दोस्त मीडिया के लोग गए, उन्होंने मुझे फुटेज भेजी, उन्होंने बताया मुझे आशु भाई वहाँ ये चीज़ें हैं। उस बिहाफ पे मैं आपसे आर्गूमेंट कर रहा हूँ। लेकिन मीडिया के रुख को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मीडिया सर्वे करा रही थी, क्या अतीक का इनकाउंटर होना चाहिए, इस तरह के सर्वे 3 दिन 4 दिन से लगातार चल रहे हैं। हालांकि इनकाउंटर हमें भी लगता है, मानना है कि न्याय का साधन नहीं होता है। न्याय जो है वो कोर्ट करते हैं, कचहरी करता है, वहां से न्याय होते हैं। अतीक भाई ने खुद ये बात कह दी मीडिया से, मैं जो सेफ हूँ आप लोगों की वजह से सेफ हूँ। तो मीडिया तो सर्वे करा रहे थे ना कि इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए अतीक भाई के ऊपर केस है, वो क्रिमिनल आदमी है, उनका इनकाउंटर हो नहीं हो वो अलग बात है। जिस तरीके से बच्चों को फेक इनकाउंटर कराए वो चीज़ गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। क्या अब लगता है कि अतीक का भी इनकाउंटर होगा? अब आगे देखें, जब सबका कर रहे हैं तो अतीक का क्या वो है, बच्चे का कर दिया अतीक भाई। अब आगे देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट। ये तो हल नहीं है ना। अब ये समझना कोर्ट वकील जज कुछ नहीं है, हम ही है सब कुछ। अब ये देखें और इन पे इनकी फैमिली को चाहिए कार्रवाई करें ये लोग। ठीक है, इस तरह से अगर सरकार कार्रवाई खुद कर देगी, अपने से ही फैसला कर देगी, तो ये आप खुद वकील हैं, कानून के जानकार हैं, तो क्या ये जजों की तौहीन है कि नहीं? सर जजों की बहुत, उसी बात पे मैं आपसे कह रहा हूँ जजों की तौहीन है। मैं खुद वकील होने के नाते ये बात मैं कह रहा हूँ, जजों की तौहीन है। जिस तरीके से पुलिस को अधिकार किसने दिया है, हर आदमी का आप इनकाउंटर गोली मार दो, पुलिस बदमाश है क्या है यहाँ पर? कुछ पुलिस वाले मेरे दोस्त भी हैं, वो खुद मुझसे कह रहे हैं ये आशु भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो चीज़ जायज़ है, उस पर मैं बोलता हूँ। ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। इनकाउंटर हिंदू का हो मुसलमान का हो, नाजायज़ होगा, मेरी आवाज़ ऐसी बुलंद रहेगी, उठेगी। कोई मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ की 22 साल से ओखला में काम कर रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म है, साफ छवि है, जो जायज़ बात होती है उस पर आवाज़ उठाता हूँ, डरता किसी से नहीं हूँ। जो देखिए जो मुखालिफ होंगे वो जज बनाएंगे, जो बीजेपी के लोग होंगे वो बनाएंगे, सही है। और पार्टी देखियो क्या कह रही है, और सब बीएसपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी फेवर कर रही है। फेक इनकाउंटर है, मानना नहीं चाहिए था। आप पुलिस को देते, उसके बाद जेल जाता, उम्र कैद होती, जो भी होता वो करती। लग रहा है कि अतीक साहब के जो फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए कबर तो खोद दिए, उनकी वाइफ परमिशन मांग रही हैं और उनके फादर भी अतीक भी परमिशन। अब परमिशन कोर्ट देती है या नहीं देती वो मैटर करता है। तो क्या ये जो है इनकाउंटर होते हैं, चाहे बुलडोजर चलता है, तो क्या एक वोट बैंक को समेटने की राजनीति भी चल रही है? ये सब हिंदू मुस्लिम का खेल है। इलेक्शन आने वाले हैं 24 के, उस बिहार पे ये सब गेम खेल रहे हैं ये लोग।